नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था। सभी बच्चे टेबलों पे अपने अपने मॉडल रखकर बैठे हुए थे। बच्चों को, आने वाले लोगों को अपने अपने मॉडल और समझा रहे थे। तभी उस विज्ञान मेले में एक व्यक्ति आता है। वो चारों तरफ सारे मॉडलों को देखता है और फिर एक मॉडल वाले बच्चे के पास जाता है। तो वो बच्चा बोलता है, आइए सर, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट है। इस बिजली के सर्किट में यहाँ हमने एक बल्ब लगाया है। यहाँ ये बैटरी है। बैटरी में दो छोर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने नेगेटिव पॉजिटिव दो तार लिए, बीच में हमने एक कुंजी स्विच लगा दिया और उन दोनों तारों को बल्ब से जोड़ दिया। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है और जब बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। ये जो हमारी बैटरी है, इससे इलेक्ट्रिक धारा बहती है और वो स्विच से कट ऑफ होती है। ये हमारा मॉडल है। तो व्यक्ति बोला, हाँ बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन ये बताओ ये बल्ब जला कैसे। वो बच्चा बार बार अपने जो उसने रटा हुआ था उसी एक बात को बोलता है, लेकिन वो बोलता है मेरे को ये चाहिए था कि ये बल्ब अंदर से जला कैसे। तो वो बच्चा बोला, सर मैं अपने टीचर को बुला के लाता हूँ, वो आपको समझाएंगे। बच्चा भाग के अपने टीचर को बुला के लाता है। टीचर से भी उस व्यक्ति का वही सवाल था। तो टीचर बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने से जो धारा आती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉन से जो धारा बहती है वो जाके उधर बल्ब को जलाती है। व्यक्ति बोला, हाँ ये भी मेरे को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित होते हैं, लेकिन ये बल्ब कैसे जला मेरे को ये जानना था। तो वो टीचर भी उसको नहीं समझा पाता है। तो बोलता है ठीक है, मैं प्रिंसिपल को बोलता हूँ, प्रिंसिपल जी आपको समझाएंगे। वो टीचर जाता है, प्रिंसिपल को बुला के लाता है और प्रिंसिपल आके फिर वही सर्किट उसको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। ऑन ऑफ करते हैं, बल्ब जलता है, बल्ब में अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अंदर निर्वात है और ये बल्ब जलता है। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ ये तो मेरे को पता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अंदर हम वैक्यूम रखते हैं तो उससे वो बल्ब जलता है, लेकिन मेरे को ये जानना था कि अंदर ये जला कैसे। तो प्रिंसिपल बोला, सर ये तो आपको इसकी आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन ही बता सकते हैं। वो व्यक्ति बोला, सर मैं थॉमस एडिसन ही हूं। सब अवाक रह गए, सब चौकन्ने हो गए। वो व्यक्ति बोला, मैं भी इसी तरह से बार बार प्रयोग कर रहा था, इधर उधर से सर्किट बना रहा था, फिर मैंने देखा एक मेरा ऐसा सर्किट बना कि वो बल्ब जल गया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि बल्ब जला कैसे। इतने सरल और ट्रांसपेरेंट दिल के लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं। हमारे आज की श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है, चौपाई नंबर 41 में यही बताया गया है कि बड़े लोग जो होते हैं वो कभी बड़प्पन नहीं करते, अपना आप को कभी बड़ा नहीं बताते और जो उनके दिल में होता है वो साफ बोल देते हैं। देखिए क्या कहती है चौपाई। अरे राम भगत भू सत्य जिये जानी, सुनहि सुजन सराहे ही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कवि न हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, नहीं वचन प्रवीण हूँ, नहीं मैं वाक्य रचना में कुशल हूँ। मैं वचन प्रवीण नहीं हूँ, मैं वाक्य रचना में भी कुशल नहीं हूँ, मैं कवि भी नहीं हूँ। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, सब कला और विद्या से रहित हूँ। मैं कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित भी नहीं हूँ। राम भगत भूसत जिए जानी, जो इस रचना को राम भक्ति को दिल में रख करके इस कथा का श्रवण करते हैं, सुने ही सुजान सराही सुबानी, वो इस कथा को सराहते हैं। अर्थात इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। व्यक्ति जो मेरी इस रचना को सराहते हैं, क्यों?
क्योंकि अपने दिल में श्री राम भक्ति को बैठाकर राम से प्यार करके इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो तो इसलिए बढ़ाई करते हैं। अन्यथा मैं कोई इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा कोई वाक्य रचना वाला व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए क्या कहते हैं, अरे नाना आरख अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, आरख अर्थ, नाना प्रकार के अर्थ और अलंकृत अलंकार, यानी उसको और विशेषण लगा लगा करके बोलना, उसको अलंकार कहते हैं। और छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, एक तो गद्य होता है, एक पद्य होता है। गद्य पद्य दोनों में अनुवाद में मैंने इसकी रचना की है। भावों और रसों के अपार भेद हैं, अपार रस हैं, अपार भेद हैं, लेकिन ये सब उसी तरह हैं। कविद दोष गुण विविध प्रकारा, जैसे एक कविता दोष और गुण से पूर्ण होती है, जैसे कविता में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, इसी प्रकार मेरी ये रचना भी इसी तरह की। यानी यहाँ तुलसीदास जी अपने आप को कोई श्रेय नहीं ले रहे, अपना कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो बड़े महान लोग होते हैं वो अपने को बड़ा नहीं दिखाते हैं। अरे बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मनु हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल रही माँ, लाख टका मेरा मोल। जो मने बड़े महान लोग जो होते हैं वो कभी बढ़ाई नहीं करते हैं। यही इस चौपाई का अर्थ है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, एक एक चौपाई लाख टके की, उनमें इतना बड़ा भाव छुपा हुआ है। यदि हम उसको जीवन में धारण कर लें तो तुरंत उसका इफेक्ट, प्रभाव मिलता है। इसलिए इसको महामंत्र बोलते हैं हर जगह। क्यों महामंत्र का मतलब, जैसे ही आपने उस भाव को हृदय में रखा, उसका आचरण किया, आपको फायदा होने लगता है। ये था हमारा पुरातन भारत। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, रीडिस्कवर भारत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय श्री राम।